महादेवी वर्मा के जीवन और साहित्य के संबंध में विशेष जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इसी प्रकार उनकी कविता मैं नीर भरी दुख की बदली को सुनने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। आज मैं महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविता मैं नीर भरी दुख की बदली की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस व्याख्या से इस कविता को समझने की एक दृष्टि आपको मिलेगी। कोई भी व्याख्या अपने आप में संपूर्ण नहीं होती, उसमें हमेशा कुछ न कुछ नया अर्थ ढूंढने की संभावना निहित होती है। आप भी इसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन इस व्याख्या से आपको इस कविता को समझने में आसानी होगी और यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कविता मैं नीर भरी दुख की बदली उनके काव्य संकलन शांत गीत में प्रकाशित हुआ था। शांत गीत का प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ। महादेवी वर्मा की कविताएं व्यक्तिक अनुभूतियों का प्रकाशन है, जिसमें दुख, पीड़ा और वेदना भाव की प्रधानता है। इनकी वेदना मानवीय करुणा भाव से परिपूर्ण है। इस कविता में प्रकृति और प्राकृतिक दृश्यों के माध्यम से महादेवी ने अपनी जीवन दृष्टि, करुणा भाव तथा आध्यात्मिक विचारों को अभिव्यक्त किया है। अपने जीवन की तुलना जल से भरी हुई बदली के साथ करते हुए महादेवी अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। स्पंदन अर्थात कंपन, धड़कन यानी सक्रियता। बादल का टुकड़ा आकाश में कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहता, वह निरंतर प्रवाहमान रहता है, लेकिन उसके पीछे स्थित आकाश अपनी व्यापकता में हमेशा स्थिर रहता है। ठीक उसी प्रकार कवित्री अपने लौकिक जीवन को देखती हैं, जो निरंतर प्रवाहमान है, सक्रिय है, वह कभी ठहरता नहीं है। सांसारिक जीवन में मनुष्य सुख, दुख, लोभ, मोह, क्रोध आदि तमाम मनोभावों से ग्रसित रहता है, अस्थिर रहता है। लेकिन महादेवी अपने लौकिक जीवन में भी अलौकिक भावों से युक्त होने के कारण एक स्थायी निष्पंदता अर्थात ठहराव महसूस करती हैं। लौकिक जीवन के भौतिक आकर्षण और सांसारिक विकृतियों से मुक्त महादेवी का जीवन करुणा भाव से भरा हुआ है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भटकाव नहीं है, विचलन नहीं है। अपने गतिशील लौकिक जीवन में आध्यात्मिक भावों के कारण वे एक स्थायी निष्पंदता अर्थात ठहराव महसूस करती हैं। समग्र रूप में हम कह सकते हैं कि इस लौकिक जीवन के स्पंदन के पीछे एक अज्ञात अलौकिक सत्ता है, जो अपनी निष्पंदता में स्थायी रूप से विद्यमान है। कवित्री बादलों की गर्जना को क्रंदन मानती हैं, लेकिन उस गर्जना को सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बादलों की गर्जना के बाद होने वाली बारिश से उन्हें गर्मी और ताप से मुक्ति मिलती है। लेकिन महादेवी का कहना है कि उनकी पीड़ा और वेदना को समझने वाला कोई नहीं है। यह संसार उनके क्रंदन को समझने में असमर्थ है और सहानुभूति व्यक्त करने की जगह उन पर हंसता है। वर्तमान समय में लोगों के अंदर संवेदना लुप्त होती जा रही है। आज व्यक्ति दूसरों की भावना को महसूस करने में असमर्थ है। सहृदयता की कमी के कारण ही लोग किसी संवेदना के साथ जुड़ाव स्थापित नहीं कर पाते हैं और प्रायः हंसी उड़ाते हैं। लोग करुणा और संवेदना के महत्व को नहीं समझते हैं। महादेवी का मन करुणा भाव से परिपूर्ण है और वह दूसरों की संवेदना को भी भली भांति महसूस करती हैं और उस संवेदना से उनके अंदर करुणा का भाव उत्पन्न होता है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली। जिस प्रकार वर्षा के समय बिजली कड़कती है और बारिश की बूंदों की झड़ी लग जाती है, ठीक उसी तरह महादेवी को अपना जीवन प्रतीत होता है। लेखिका का आध्यात्मिक जीवन अपने अज्ञात अलौकिक प्रिय की प्रतीक्षा में दीपक के समान जलते रहते हैं और उस प्रिय के वियोग के कारण उनके जीवन में विरहजन्य दुख व्याप्त हो जाता है।
विरह की अवस्था में प्रिय की स्मृतियों का स्मरण करते हुए कवयित्री की आंखों से आंसुओं की अजस्र धारा नदी के धारा की तरह प्रवाहित होती रहती है। दरअसल अत्यंत दुख और वेदना की अवस्था में महादेवी की घनीभूत संवेदना पीड़ा के रूप में नेत्रों से अश्रु की धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। बदली की थिरकन में, उसके प्रवाह में एक गति और लय समाहित होती है तथा वर्षा की झरी में एक संगीत निहित होता है। वर्षा ऋतु की शीतल वायु एक विशेष प्रकार की सुगंध से सराबोर हो जाती है। वर्षा के बाद प्रकृति का मनोहारी रूप, एक नया ही रंग देखने को मिलता है। इस प्रकृति के साथ अपने जीवन का संबंध स्थापित करते हुए कवित्री कहती हैं कि उनके जीवन का प्रत्येक चरण भी इसी तरह प्रिय की स्मृति के संगीत से भरा हुआ है। उस अज्ञात प्रिय को पाने की इच्छा और स्वप्न उनकी सांसों में हमेशा बसे हुए हैं। उस प्रिय की मधुर स्मृतियां पराग कण की तरह उनके जीवन को सुगंधित करती हैं। आकाश में बनने वाले इंद्रधनुष के रंगों की तरह ही कवित्री अपने प्रिय के साथ इसी तरह के सतरंगी जीवन की कल्पना करती हैं। प्रेम और करुणा की भावना से निर्मित उनके आंचल की छाया में शीतल सुगंधित हवा का स्पर्श है, जिससे वह सारे संसार को सुवासित करना चाहती हैं। दरअसल महादेवी की संवेदना का धरातल इतना विस्तृत है कि वह समस्त संसार में व्याप्त वेदना और दुख को महसूस करती हैं। अपनी करुणा भाव से वह संसार के संबंध में एक मधुर स्वप्न देखती हैं। वह पीड़ा और दुख से संतप्त संसार को अपनी संवेदना के माध्यम से शीतलता प्रदान करने की इच्छा रखती हैं तथा लोगों के जीवन में नए रंग भरने की कामना करती हैं। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। बदली के घिरने पर क्षितिज धुंधला हो जाता है, वातावरण में हल्का अंधेरा छा जाता है। इसी प्रकार कवित्री का मानस रूपी क्षितिज भी अनुभूतियों के उमड़ने से बोझिल और धुंधला हो गया है। संसार में व्याप्त दुख, पीड़ा और वेदना से कवित्री उद्विग्न और चिंतित हो उठती हैं। उनकी भावानुभूतियां संघनित होकर कविता के रूप में फूट पड़ती हैं। जिस प्रकार क्षितिज को धूमिल बनाने वाली बदली घनीभूत होकर वर्षा की बूंदों के रूप में बरसती हैं, तो मिट्टी के अंदर दबे पड़े असंख्य बीज अंकुरित हो उठते हैं। सूखे घास और पौधों को भी एक नया जीवन मिलता है। गर्मी से झुलसती सूखी धरती वर्षा की बूंदों से नया जीवन पाकर हरी भरी हो उठती है। इसी प्रकार संसार में व्याप्त पीड़ा, व्यथा और वेदना से महादेवी की अनुभूतियां संघनित होकर काव्य के रूप में करुणा और संवेदना का नया आयाम संसार को प्रदान करती है। प्रेम, विश्वास, स्नेह, करुणा आदि का संदेश देती महादेवी की रचनाएं संवेदना का नया संसार निर्मित करती हैं। गहन अनुभूतियों से परिपूर्ण महादेवी का करुणा भाव नीरस विश्व में सरसता और नव जीवन का संदेश देती है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। अर्थात जिस प्रकार बादलों का उमड़ना आकाश को मलिन नहीं करता और न ही बरस जाने के बाद आकाश में उसका कोई नामो निशान बच जाता है, अगर कुछ शेष बच जाता है तो वातावरण में उसकी नमी, उसकी आर्द्रता और उसका एहसास, वातावरण की शीतलता से होने वाली सिहरन ही उस बदली के बरसकर जाने का स्मरण कराती है। कवित्री भी अपने संदर्भ में इसी प्रकार के जीवन की कामना करती हैं। मनुष्य के आगमन अर्थात जन्म तथा प्रयाण अर्थात मरण की दिशा भी अज्ञात चिन्ह रहित होती है। मृत्यु के बाद कोई भौतिक चिन्ह शेष नहीं रह जाता, केवल उसके किए गए कर्म ही स्मृति के रूप में बचे रह जाते हैं। महादेवी की इच्छा है कि इस संसार में उनका आगमन सुखद रूप में याद किया जाए, अर्थात इस संसार से जाने के बाद
उनके सकारात्मक एवं सृजनात्मक पक्ष लोगों को याद रहें। उनकी संवेदना तथा करुणा भाव लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में शीतलता प्रदान करने वाले हों। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमरी कल थी मिट आज चली। अंत में महादेवी वर्मा दार्शनिक भाव के साथ अपने एकाकीपन और जीवन की क्षणभंगुरता को अभिव्यक्त करती हैं। वे कहती हैं कि इस विस्तृत आकाश के किसी कोने में बदली हमेशा के लिए वास नहीं करती। वह कल आकाश में उमड़ी थी और आज बरसकर समाप्त हो गई। यही उसका परिचय और जीवन का इतिहास है। ठीक इसी प्रकार मानव का जीवन है। महादेवी जानती हैं कि यह भौतिक जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है। मनुष्य इस संसार में हमेशा के लिए स्थायी निवास बनाकर नहीं रह सकता। उनका भी इस जगत में अपना कुछ नहीं है। उन्हें भी यह नश्वर संसार को छोड़कर जाना है। यही जीवन का शाश्वत सत्य है। इसलिए महादेवी वर्मा अपने जीवन को मानवीय करुणा के भाव से सार्थक बनाना चाहती हैं। आइए अंत में इस कविता से संबंधित कुछ विशेष बिंदुओं पर एक नज़र डाल लें, जिनका उपयोग आप कविता के कला एवं भाव सौंदर्य के संदर्भ में कर सकते हैं। बदली से साम्य स्थापित करते हुए कवित्री ने अपने जीवन की व्याख्या की है। प्रकृति में वह अपने व्यक्तित्व की छाया देखती हैं। अज्ञात अलौकिक सत्ता के प्रति उनका प्रेम और वियोग जन्य दुख कविता में वर्णित हुआ है। वेदना की अभिव्यक्ति के साथ करुणा भाव का महत्व भी महादेवी ने स्थापित किया है। सांसारिक भौतिक सुख साधनों के प्रति कवित्री की उदासीनता तथा निर्लिप्तता दिखाई देती है। महादेवी वर्मा ने इस कविता में जीवन की नश्वरता और क्षणभंगुरता का वर्णन किया है। छायावादी काव्य शैली में लिखित होने के कारण भाषा की प्रतीकात्मकता और व्यंजकता स्पष्ट है। लौकिक प्रतीकों के माध्यम से महादेवी ने अलौकिक अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। भाषा में तत्सम शब्दों की बहुलता देखी जा सकती है। भाषा माधुर्य गुण से युक्त है। मैं नीर भरी दुख की बदली में रूपक अलंकार, नैनों में दीपक से जलते मैं उपमा अलंकार, पग पग में पुनरुक्ति, स्वप्न पराग, क्षितिज वेकुटी, नवजीवन अंकुर में रूपक अलंकार।